कलयुग के अंत के बारे में श्री कृष्ण ने सीधे भविष्यवाणी तो नहीं की, लेकिन भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में ऐसे संकेत दिए हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कलयुग धीरे धीरे अपनी चरम अवस्था की ओर बढ़ेगा और अंत में भगवान फिर से पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग की शुरुआत होते ही धर्म के चारों पायों में से 3 पाए धीरे धीरे टूटने लगेंगे। सत्य, दया, तप और पवित्रता, ये गुण मनुष्य के भीतर से मिटने लगेंगे। समय बीतने के साथ मनुष्य का स्वभाव इतना बदल जाएगा कि सत्य बोलना, दया करना, किसी की मदद करना, ये सब दुर्लभ हो जाएगा। धर्म का जो एकमात्र पाव बचा है वह भी अंत समय तक लगभग समाप्ति पर आ जाएगा। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा जब राजा और शासक जनता की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि वे स्वयं स्वार्थी, लालची और अत्याचारी हो जाएंगे। जिनके हाथ में न्याय का अधिकार है वही अन्याय करने लगेंगे। यह स्थिति कलयुग के अंतिम चरण का मुख्य लक्षण माना गया है। लोग पद और शक्ति के लिए झूठ, छल और हिंसा तक का सहारा लेने लगेंगे। जिस समाज में न्याय और धर्म की रक्षा के लिए संस्थाएं बनी हैं, वहीं भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कलयुग के चरम समय में रिश्तों का महत्व भी लगभग समाप्त हो जाएगा। माता पिता, भाई बहन और पति पत्नी, इन सभी संबंधों में स्वार्थ, लालच और लाभ देखने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। प्रेम, सम्मान और त्याग जैसी भावनाएं कमजोर पड़ेंगी। पति पत्नी में विश्वास टूटेगा, बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे और पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे मिट जाएंगे। समाज के नैतिक आधार ढहने लगेंगे। पुराणों में यह भी कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जाएंगी। भूकंप, अकाल, असामान्य वर्षा, महामारी और युद्ध लगभग लगातार होने लगेंगे। मनुष्य का शरीर कमजोर होता जाएगा, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और आयु अत्यंत कम रह जाएगी। अंत समय में मनुष्य की आयु केवल 20-30 वर्ष मानी गई है। लोग रोगों से ग्रस्त रहेंगे और मानसिक तनाव में जीवन बिताएंगे। अंतिम चरण में समाज में अधर्म, पाप, अन्याय और क्रूरता इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर धर्म का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तब पुराणों में वर्णन है कि भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। यह बात स्पष्ट कही गई है कि कल की अवतार वही विष्णु हैं जिन्होंने पहले श्री कृष्ण के रूप में धर्म की स्थापना की थी। यानी कल की अवतार को श्री कृष्ण का ही रूप माना गया है। उसी दया, उसी तेज और उसी दिव्य ऊर्जा के साथ वे पुनः पृथ्वी पर उतरेंगे। उनका जन्म शंभल नामक गांव में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण के घर होगा। वे अत्यंत तेजस्वी, दिव्य और अद्भुत सामर्थ्य वाले होंगे। उनका आगमन तब होगा जब पृथ्वी पर पाप का भार असहनीय हो जाएगा। कल की अवतार दुष्टों, अधर्मियों और अत्याचारी शक्तियों का नाश करेंगे। वे उन शक्तियों को समाप्त करेंगे जो कलयुग को पूरी तरह अंधकारमय बना रही होंगी। कल्कि के प्रकट होने के बाद धीरे धीरे पृथ्वी पर पवित्रता लौटने लगेगी। मनुष्य के भीतर की बुराइयां समाप्त होंगी, धर्म पुनः स्थापित होगा और वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण बन जाएगा। जब अधर्म पूरी तरह मिट जाएगा और मानव के भीतर आध्यात्मिकता और सद्भावना फिर जन्म लेगी, तब उसी क्षण नए सत्ययुग का आरंभ माना जाएगा। कलयुग कितना भी कठिन और अंधकारमय क्यों न हो, श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि कलयुग में भगवान का नामस्मरण ही सबसे सरल और शक्तिशाली साधन है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी ईश्वर का स्मरण करता है, सत्य और भक्ति पर टिका रहता है। जय श्री कृष्ण।